हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे अपडेट क्वेरी फायर करना डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट ऐप के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम सीख चुके हैं डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट ऐप के अंदर डेटाबेस बनाना, उसके अंदर टेबल बनाना, टेबल में इंसर्ट क्वेरी फायर करना, टेबल में सेलेक्ट क्वेरी फायर करना। अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है या इस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट वर्किंग विद डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट ऐप की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे अपडेट क्वेरी को कैसे डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट ऐप में फायर करें। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि अपडेट क्वेरी का सिंटैक्स ये काम कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद सिंटैक्स ऑफ अपडेट क्वेरी। स्टूडेंट्स, हम अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं टेबल के एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा अपडेट कीवर्ड, जिसका मतलब है कि हम टेबल को अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद टेबल का नाम, जो हमारे केस में पर्सन टेबल है। इसके बाद आएगा सेट कीवर्ड, जिसका मतलब है कि आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। उसके बाद आएगा उस कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो हम किसी भी कॉलम की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिटी कॉलम, तो मैंने लिखा सिटी इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हम इस सिटी कॉलम में अपडेट करना चाहते हैं और यू कैन से असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गुरुग्राम, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर उन रोज की सिटी वैल्यू को चेंज करना है जहाँ पर सिटी पहले गुड़गांव होती थी, उसको रिप्लेस करना है गुरुग्राम से। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले यहाँ पे कॉलम का नाम बताया और यहाँ पर नई वैल्यू बताई। बट अगर हम इस क्वेरी को यहीं पर फिनिश कर देते हैं तो ये हर रो में सिटी की वैल्यू गुरुग्राम कर देगा, जबकि हमको सिर्फ उन रोज में वैल्यू सिटी की गुरुग्राम करनी है जहाँ पर सिटी की एग्जिस्टिंग वैल्यू गुड़गांव है। तो इसके लिए हमें वेयर क्लोज भी यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे वेयर सिटी इक्वल टू तो गुड़गांव। तो इस क्वेरी के फायर होने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पर्सन टेबल को अपडेट करेगा, सिटी कॉलम में वैल्यू असाइन करेगा गुरुग्राम, और ये रोज को कैसे सर्च करेगा, जिन भी रोज में सिटी की एग्जिस्टिंग वैल्यू गुड़गांव है उसको रिप्लेस कर देगा गुरुग्राम से। चलिए तो स्टूडेंट्स, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक पर्सन डेटाबेस में पर्सन टेबल है जिसमें आपकी सिटी के अंदर दो रोज हैं जहां पर अभी वैल्यू गुड़गांव है। तो हमें इसको रिप्लेस करना है गुरुग्राम से, जिसके लिए हमने जो अभी क्वेरी सीखी थी उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे अपडेट कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम, फिर आपका सेट कीवर्ड, इसके बाद उस कॉलम का नाम आएगा जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो इस एग्जांपल में सिटी है। उसके बाद इक्वल, और वो वैल्यू जो हमें यहाँ पर असाइन करनी है सिटी कॉलम में, जो इस एग्जांपल में होगी गुरुग्राम। क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ उन रो की सिटी कॉलम में गुरुग्राम करना है जहाँ पर सिटी की वैल्यू गुड़गांव है, तो इसके लिए हम वेयर क्लोज लगाएंगे। इसके बाद अगेन सिटी, इसके बाद इक्वल और फिर गुड़गांव, क्योंकि हमें सिटी में गुड़गांव को मॉडिफाई करके गुरुग्राम करना है। तो यहाँ हम सिटी इक्वल टू में बताएंगे गुड़गांव। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार इस क्वेरी को समराइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेरी के फायर होने पर ये पर्सन टेबल के सिटी कॉलम में असाइन करेगा गुरुग्राम, जहां भी जिन रोज में सिटी की वैल्यू गुड़गांव होगी। तो चलिए इस क्वेरी को फायर करते हैं। तो ये हम क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये हमारी क्वेरी फिनिश हुई है विदाउट एरर, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि हमारी वैल्यूज मॉडिफाई हो गई हैं, उसके लिए हम डेटा को ब्राउज कर लेंगे। ये मैंने डेटा को ब्राउज किया और आप देख पा रहे हैं जहां पर गुड़गांव थी सिटी की वैल्यू, वो गुरुग्राम हो चुकी है। तो यही यूज है स्टूडेंट्स अपडेट क्वेरी का, जिसके थ्रू हम टेबल की एग्जिस्टिंग वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सिटी कॉलम के थ्रू हमने रो की वैल्यू को चेंज किया है, बट हम किसी अदर कॉलम के थ्रू भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो लेट सपोज मुझे यहाँ पर पर्सन है विनय, जिसकी आईडी 5 है, और लेट से इसका नाम विनय नहीं, इसका नाम है पंकज मिश्रा, जो गलती से विनय हो गया है। तो मुझे इस पर्टिकुलर रो को चेंज करना है और मुझे सिर्फ इसी रो की वैल्यू चेंज करनी है और किसी रो की वैल्यू को चेंज नहीं होने देना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को आईडी कॉलम के थ्रू चेंज करेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ नाम नहीं,
एज और सिटी भी चेंज करेंगे, क्योंकि अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू को चेंज किया था। हम किसी भी रो के सारी कॉलम की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपडेट क्वेरी देखने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिक रो की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर अपडेट कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, फिर सेट कीवर्ड और फिर उन कॉलम्स का नाम और वैल्यू जिनकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है। तो पहले मुझे यहाँ पर नेम कॉलम की वैल्यू को मॉडिफाई करना है। तो नेम इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पर पंकज मिश्रा, क्योंकि मुझे इसके नेम की वैल्यू पंकज मिश्रा करनी है। एज इक्वल टू लेट्स से 25, कोमा सिटी इक्वल टू लेट्स से बेंगलोर। और क्योंकि हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो को मॉडिफाई करना है, सारी रो को नहीं, तो यहाँ भी हम वेयर क्लोज लगाएंगे, अदरवाइज ये सभी रो में नेम की वैल्यू पंकज मिश्रा, एज की वैल्यू 25 और सिटी की वैल्यू बेंगलोर कर देगा। तो इसी के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे वेयर क्लोज, वेयर आईडी इक्वल टू 5। तो इस केस में स्टूडेंट सिर्फ उस रो की वैल्यू चेंज होंगी जहां पर आईडी की वैल्यू 5 है, और ये उस रो के नेम कॉलम में पंकज मिश्रा, एज कॉलम में 25 और सिटी में बेंगलोर असाइन करेगा। तो चलिए इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेरी लिख दी है। तो ये क्या होगा कि पर्सन टेबल के नेम कॉलम में असाइन होगा पंकज मिश्रा, एज कॉलम में 25 और सिटी में बेंगलोर। बट ये सभी रो में नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उस रो में होगा जिसके आईडी की वैल्यू 5 होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेरी को फायर करते हैं। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कराया क्वेरी को। तो स्टूडेंट्स क्वेरी हमारी विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो गई है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम डेटा को ब्राउज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने डेटा को ब्राउज किया। तो स्टूडेंट्स देखिए कि नेम की वैल्यू पंकज मिश्रा, एज 25 और सिटी बेंगलोर हो गई है, जहां रो में आईडी की वैल्यू 5 थी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने सीखा है अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, और अपडेट क्वेरी का यूज किया जाता है टेबल की एग्जिस्टिंग वैल्यूज को मॉडिफाई करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।